जाएगा, कल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और मैं अब यहाँ पर किसको, सुजीत ठाकुर जी आ जाएं मंच पर और महाराज श्री का आशीर्वाद। और हमारे बीच में अब जिनके लिए मैं बहुत आतुर हूं, कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री पूज्य श्री राम देवानंद जी को मैं श्री चरणों पर उनके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार आपसे जयकारा लगाऊंगा, क्योंकि उनका भी अमृत वाणी हमको सुनना है। बोलिए आचार्य संत श्री रमेशानंद जी की। मैं गलती कर दिया, मैंने भाव में इतना बह जाता हूं कि मैं नाम याद नहीं रखता, मैं तो केवल उनकी मूरत याद रखता हूं। संतों की मूरत जो है वो मेरे दिल पे बसी हुई है। स्वामी राम देवानंद सरस्वती महाराज की। और मैं उनके लिए यही कहूंगा कि वजूद नहीं तो वो हस्ती किस काम की, वजूद नहीं तो वो हस्ती किस काम की, मजा ना दे तो वो भक्ति किस काम की, जहां दिल ना लगे वो बस्ती किस काम की, और जो संतों को याद ना करे तो ऐसी जिंदगी किस काम की, ऐसी जिंदगी किस काम की। मैं आचार्य राम देवानंद जी सरस्वती से क्षमा याचना के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निवेदन करूंगा कि वे अमृतमय वाणी से हम लोगों को कृतकृत्य करने का कष्ट करें। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो नमः कारणकारणाय, नमो नमः ब्रह्म सदाशिवाय, नमो नमः वेद जगद्धिताय, नमो नमः धर्म सनातनाय, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु चंद्रार्कयमानिलेभ्यो, नमोस्तु इंद्रादिमरुद्गणेभ्यः। श्री रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री शंकर भगवान की। आचार्य पीठ पर विराजमान आचार्य श्री कौशिक जी महाराज और हमारे यहाँ के विशेष सक्रिय श्री रामदेव शास्त्री जी एवं ऐसे क्षेत्र में सुरक्षा की विशेष देखभाल करने वाले और मध्य प्रदेश सरकार में जिन्हें जनसेवा का दायित्व प्राप्त है, आईजी भोपाल श्री पवन जैन जी। बहुत सुंदर उन्होंने भी सब कुछ कहा। एवं भक्तिमती माताओं एवं भगवान शंकर के भक्तों तथा देश के रक्षक नागरिकों, आप सभी लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। इन महापुरुषों के बीच में बैठकर इन विकट परिस्थितियां जो देश के सामने है, ऐसी अवस्था में जहां चारों तरफ से सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, जहां की व्यवस्था ने, जिस देश की शासन सत्ता ने ये संकल्प ले रखा है कि मैं सनातन धर्म को नष्ट करके रहूंगा, ऐसा संकल्प ले रखा हो, उसके बीच में आप लोगों की व्यवस्था और सुरक्षा बलों की व्यवस्था तथा आप सब लोग इतनी आस्था श्रद्धा के साथ उस धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस धर्म की रक्षा आप करेंगे उस आपके द्वारा रक्षित ताकतवर, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति वो शब्द वो नहीं कह सकते थे। अमेरिका का राष्ट्रपति आज आपसे भीख मांगता घूमता है गलियों में, कहता है 50,000 आदमियों की नौकरी लगा लो, हमारे कुछ लोगों को नौकरी दे दो, नौकरी की भीख मांगता हो। वो कैसा ताकतवर देश। हमारे नेताओं में, हमारी शासन सत्ता में ये शक्ति नहीं है, ये उनमें इच्छा शक्ति नहीं है, जिसके कारण
चीन हमारी तरफ आंखें दिखाता? हमारा कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम लेने को तैयार है और हम चुप बैठे हुए हैं। मजबूरी है। हमारे यहां की सेना में वो शक्ति है। अभी एक दिन मैं टीवी पर देख रहा था, एक जनरल ने कहा था, मैं नाम भूल गया, कि चीन ये मत सोचे बहुत शक्तिशाली है, वहां के ड्रैगन को नष्ट करने में भारत अर्थ में सक्षम है, बशर्ते इच्छा शक्ति होना चाहिए। हमारा एक एक जवान जो सीमा पर लगा हुआ है वो उनके 100 जवानों के लिए भारी है। और ये कहने की बात नहीं, उदाहरण 71 का प्रस्तुत है। जो लोगों ने 71 का युद्ध देखा होगा या सुना होगा, कुछ दुष्टों ने, षड्यंत्रकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था और उसमें उस देश के, जिसको बहुत छोटा सा टुकड़ा, हमारा ही जूठन, हमको तो बहुत अच्छा लगा, वो शब्द हम नहीं कह सकते। एक दिन हमारी एक संघ की मीटिंग हो रही थी, उनमें बार बार वो शब्द प्रयोग किया जा रहा था, ये लघुसंख्यक लोग। वो लोग अल्पसंख्यक तो कोई है ही नहीं, वो लघुसंख्यक लोग हैं। उन्होंने जो आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, उनको सबक ही नहीं सिखाया। हमारे सैनिकों ने, नेताओं ने नहीं, नेताओं ने तो कश्मीर को गुलाम बनाया। तत्कालीन सरकार ने हमारा कश्मीर दे दिया, हम ढाका तक पहुंच गए। हमने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने का हमारा हौसला था और 95,000 सशस्त्र सैनिकों को मजबूर कर दिया हमारे यहां आकर उल्टे झुकने के लिए, हमारे सैनिकों के चरणों को चूमने के लिए, और उनको लाकर हमने जेल में बंद कर दिया। 1 वर्ष तक उनको नाक रगड़वाई भारत की जेलों में। लेकिन हमारे यहां के इन देशद्रोही, षड्यंत्रकारी, इन शासकों ने, इन नेताओं ने उनको बाकायदा छोड़ दिया और कश्मीर उनसे वापस नहीं लिया। चिल्लाते रहे शिमला शिमला समझौता। तो भारत का भविष्य उज्जवल था। भारत धर्मगुरु था, धर्मगुरु नहीं, राजनीतिक दृष्टि से भारत था, धार्मिक दृष्टि से भारत था, वैज्ञानिक दृष्टि से भारत था। आज को जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, पहले कभी वही ऋषि हुआ करते थे। ऋषियों का चिंतन था। सज्जनों, हम लोग इस धर्म क्षेत्र में, बालाघाट में, बाला नाम है भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी का, किसी अरे गहरे का नहीं, घाट का नाम नहीं है। बाला की साधना होती है। जो लोग श्री विद्या की साधना को जानते होंगे या जिनकी तंत्र शास्त्र में थोड़ी भी गति होगी, उनको मालूम होगा बाला की साधना क्या होती है। उस बाला का घाट जहां पर लोग बाला, बाला माने शक्ति, परम शक्ति, विश्व की संचालिनी शक्ति, उस घाट के लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने दिखा दिया कि ऐसी अवस्था में जो धर्मद्रोही हैं, यज्ञों के द्रोही हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, राक्षस कहो, दैत्य कहो, दानव कहो, क्रूर कहो, वो लोग हमारा विरोध करने पर भी मारे जाएंगे, लंका जलेगी, हनुमान को आज्ञा हो गई, समाप्त होंगे, कोई संदेह नहीं। और हुए। साथ साथ में मैं इतना थोड़ा अपना आईजी से भी कहूंगा, यद्यपि उनका विषय है, मेरा विषय नहीं, लेकिन संकेत करूंगा। आजकल जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं देश में, और देश की सत्ता जिनमें सक्रिय है, राष्ट्रीय सत्ता जिनमें सक्रिय है, जितना भी आतंकवाद है, उस आतंक के बाद के पीछे केंद्र की सरकार और बैठे हुए केंद्रीय नेता है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए इतनी भीड़ को देखते हुए बहुत सुरक्षा का ध्यान जितना है उससे कई गुना और बढ़वाना चाहिए 2-3 दिन के लिए। अस्तु वो उनका विषय, वो अपना प्लानिंग करें। सज्जनों, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः।
हम लोग बहुत सारी संपत्ति का अर्जन करते हैं, बहुत सारी संपत्तियों को बेईमानी करके, हत्याएं करके, लूट के, अपहरण करके संपत्ति का अर्जन करते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए हम लोग जमीनें खरीद डालते हैं, दूसरे गरीबों की जमीनें कैप्चर कर लेते, अपहरण कर लेते, उन जमीनों का कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारी आदमी 4 गाड़ियां 16, एक से एक अच्छी गाड़ी रखे, चाहे खड़ी रहे। प्रदूषण कितना भी बढ़ जाए उसकी कोई चिंता नहीं, क्यों पैसे को कहीं न कहीं लगाना है। गाड़ी पहले के युग में घोड़ा, रथ, हाथी आदि होते थे, आजकल की गाड़ियां। धन बैंकों में है, तिजोरियों में। मैं किसी घर में गया था दिल्ली में, सन 90 की बात है, एक उद्घाटन करना था मुझे। सज्जनों, मैंने उसके घर में देखा 20 बाई 20 के कमरे थे और नोटों के बोरे भरे हुए थे। बोरों में नोट चुने हुए मैंने जीवन में पहली बार देखे थे। मैंने उसके हाथ जोड़े, भाई साहब मैं आपके यहां पानी नहीं पीऊंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस मशीन का बटन दाबूंगा और मुझे लेके आए हो, मुझे छुड़वा दीजिए, नहीं बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगी। तो नोट बैंकों में पड़े हुए, अरबों रुपया घर में पड़ा हुआ, धनानि भूमौ, बड़े बड़े रत्न जवाहरात, हीरा माणिक्य मोती, पशु, ये सब कहां रह जाएंगे? गाड़ियां गैरेज में होंगी, नोट बैंक में या घर में होंगे। जमीन यहीं की थी। पृथ्वी माता हंसा करती हैं कब? जब लोग कहते हैं महाराज हमारे पास 2000 एकड़ का फार्म वहां है, वो पूरा फॉरेस्ट मैंने खरीद लिया है, मध्य प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश पर हमारा इतना शासन हो गया है, इतनी भूमि हमारी हो गई, ये पृथ्वी का मालिक मैं हूं। पृथ्वी मां मुस्करा रही है। ये भगवान नारायण की पत्नी है, किसी और की नहीं। हमारी आपकी मां तो है, लेकिन हम लोग इसके स्वामी नहीं हो सकते। भूदेवी और श्रीदेवी और नीला देवी ये भगवान की पत्नियां हैं, और उसमें भूदेवी परम प्यारी पत्नी है, जिसके लिए भगवान को शूकर का रूप धारण करना पड़ता है, जो घृणित है उस रूप को धारण करना पड़ता है। धनानि भूमौ पशवः, पशु सबके सब गोष्ठ गैरेज घर में, बक्सों में, तिजोरियों में, बैंकों में पड़े रह जाएंगे। हां, मनुस्मृति में कहा गया, एक ही व्यक्ति के लिए यदि संसार की दिव्य सुंदरियां जितनी हैं सब दे दी जाएं, जितने रत्न हैं वो दे दिए जाएं, जितनी भोग सामग्री है वो सब दे दी जाएं, तब भी अलम प्रत्यय नहीं होगा, उसकी तृप्ति नहीं होगी। इतनी वासनाएं बढ़ी हुई हैं। पत्नी है, पत्नी जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो पत्नी भी बहुत ज्यादा कोशिश करेगी, प्रयास करेगी, तो घर के दरवाजे तक पीछे पीछे रोती हुई चली जाएगी। इसके बाद 2-4 दिन में वो भी चुप होके बैठ जाएगी। नारी गृहे द्वार, बहुत बड़ी लीडर बन गए, बड़ी समाज जोड़ ली। ये समाज कहां तक? जना श्मशाने, श्मशान तक। भाई मुर्दनी में जाना है, मुर्दनी में लौटते ही सबको चाहिए, पहले कहेंगे राम नाम सत्य है, तुरंत संस्कार होते हुए कचौड़ी गली कहां है, तुरंत कचौड़ी गली पे जाएंगे, खाने पीने के भंडारे की व्यवस्था होने से बोल जाएंगे। उसके बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। फिर विचार करो तुम्हारे साथ कौन होगा, कौन जाएगा तुम्हारे साथ उस परमार्थ के मार्ग में जो 86,000 करोड़ योजन लंबा चौड़ा है? उस मार्ग में कौन होगा आपके साथ? न बेटा होगा, न पत्नी होगी, न भाई होगा, न चाचा होगा, न ससुर होगा, न जमाई होगा। कौन होगा? धन यहां का यहां होगा। उस समय एक नहीं, दो विशेष व्यक्ति होंगे जिनके पास बहुत सुंदर ऑटोमेटिक डिजिटल कैमरा होगा। डिजिटल कैमरा जो ऑटोमेटिक चले, वो कैमरा होगा उनके पास। और उन्होंने गर्भ से लेकर आज तक सारे चित्र खींच लिए होंगे आपके।
हम लोग कहते हैं अंतःकरण में एक वृत्ति का नाम है चित्त। अंतःकरण की 4 वृत्तियों में एक वृत्ति है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 4 वृत्तियां अंतःकरण की होती हैं, उसमें एक वृत्ति का नाम होता है चित्त। चित्त का कारण क्या है? जो आपके जीवन के चित्रों को चित्रित करके अपने पार संयुक्त रख ले, सुरक्षित रख ले, उसको चित्त कहते हैं। आपने देखा होगा, देखो यहां पर बहुत वयोवृद्ध हमारे बैठे हुए हैं, कुशवाहा जी, कश्यप जी वयोवृद्ध हैं। अगर इनका कहीं विवाह हुआ हो और इन्हों याद दिलाई जाए बारात की, तो अभी वो सारा चित्र ज्यों का त्यों उसी समय की याद आ जाएगी। कैसे घोड़ी पर बैठे थे, कैसे लगन चढ़ी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ज्यों का त्यों दिखने लगेगा। उस अवस्था का आज से जो 80 वर्ष पुरानी घटना है वो साकार दिखने लगेगी। कौन दिखाएगा? वो चित्त दिखाएगा, जिसने उस समय की फिल्म बना रखी है, पूरी क्लिपिंग इनकी कर रखी है, वो दिखाएगा हमारी याद। कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। संग में जाएंगे तो आपके कर्म, और कर्म होंगे 3 प्रकार के। एक शुभ कर्म होंगे। शुभ कर्म क्या होंगे? चलो बालाजी चलें भाई, काम तो बराबर जीवन भर करना है, लड़कों की शादी, लड़कियों की शादी करना है, और इन माताओं को तो रोटी झाड़ू बहोरी में ही जीवन निकालना है। ये तो जीवन भर करना है, और हल जोतना है, नेतागिरी करनी है, बहुत काम करने हैं, जीवन भर करने हैं। चलो थोड़ी देर चलें, बालाघाट में चलें, संतों की सभा में चलें, वहां पर थोड़ा भगवान का नामामृत का, गुणानुवाद का श्रवण करें, और जगत के नियंता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव, आशुतोष तुम अवढर जानी, जो आशुतोष हैं, यानी सर्वशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष और किसी को नहीं कहा गया, एक ही ईश्वर ऐसा है। सारे देवता हैं और एक महादेवता है, सारे देव हैं, एक महादेव है, सारे ईश हैं, ईश, ईश शासने। ईश शब्द बनता है शासन सत्ता से, जो सब पर शासन करे उसे ईश कहते हैं, और जो ईशों का शासन करे उसे महेश कहते हैं। चलो चलें बालाजी घाट पर, जरा उस महेश, उसकी आराधना, और वो आराधना प्राकृतिक आराधना, वो आराधना वैदिक आराधना, वो आराधना ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा, राजाओं के द्वारा। अरे ये मंत्री हमारे गौरी शंकर वगैरह हैं, ये हमारे जैन साहब हैं, आजकल के ये सब लोग राजा कहे जाते हैं। वो राजा नहीं रहे, आज के तो ये मंत्री संतरी यही सब राजा हैं क्षेत्र के। तो इन सब लोगों के द्वारा वो उपासना यहां के भक्तों के द्वारा, महत्व राजाओं का नहीं होता, महत्व शासकों का नहीं होता, उनमें कुछ न कुछ कहीं से कहीं विशेषता अपनी अलग होती, उनकी विवशता होती। कल बहुत अच्छा मुझे एक शब्द लगा, हमारे बिसेन जी एक शब्द बोले कि देखो मैंने प्रतिज्ञा की है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा मैं सदन में भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात कोई नेता नहीं कहेगा, न कह पाएगा। नेता तो उसी कहते हैं जो सर्व झूठ ही झूठ बोलता हो, रात दिन झूठ बोलता हो, खुराफात सोचता हो, अपहरण की सोचता हो, लूटने की सोचता हो, उसे नेता कहते हैं। लेकिन वो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कहते मैं सदन में नहीं बोलूंगा, तो उन्हें बहुत सारी बातें सत्य कहनी पड़ेंगी। तो जितने लुटेरे बैठे होंगे सदन में, हर एक सदन में 48% लुटेरे होते हैं, हर एक सदन में, चाहे विधानसभा हो और लोकसभा में तो बहुत ज्यादा होते, उसमें तो कहने में तो लुटेरों की होती है। सदन में बैठे होते बात झूठ नहीं बोलोगे तो भाई आपत्तियां आएंगी। लेकिन याद करो, धर्म पर चलने वाले के सामने संकट तो आ सकता है, लेकिन वो सुख और शांति उसी के चरण चूमती। धर्म पर चलने वाले के पास
आपत्तियां तो आ सकती हैं, लेकिन सफलता उसी के चरण चूमा करती है जो सत्यनिष्ठ है। क्यों? सत्य नाम परमात्मा का है। जो परमात्मा के ऊपर चलता है, जो परमात्मा को साथ लेकर चलता है, जो परमात्मा के अधीनस्थ हो गया है, उसको असफलता कभी नहीं मिलती, न आज तक मिली, न कभी मिलेगी। श्री राधे। सत्य का महत्व होता है। समय हो गया। मंत्री श्री गौरीशंकर जी बिसेन जी का आगमन मध्य में, एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करेंगे। बोलिए महाराज जी। हेलो। सज्जनों, तो सत्य की विजय होती। सत्य नाम है परमात्मा का, और कोई सत्य नहीं है। सत्य एक होता है, अखंड होता है, अछेद्य होता है, अभेद्य होता है। वो सत्य सदैव एक रस रहता, सदैव वही, उसी को धर्म कहते हैं, वही सनातन है। वो सत्य भगवान शिव हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वो भगवान शिव हैं। और उन शिव की साधना के लिए आपने समय निकाला, और आप निकालेंगे। संसार के विषयों में हम बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। नारायण, मैंने आपकी बात कह रहा था, नाराज नहीं हो ये मंत्री जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे कम लोग होते हैं जो मंच से घोषणा करें और जीवन में उतारें, हमारे बिसेन जी, कि मैं सत्य का अवलंब लूंगा। हमको तो आशा है आप सब लोग सत्य पर इस समय सत्यनिष्ठ हो गए। सभी संत हैं, इस समय सब संत हैं, इसीलिए तो सत्यम शिवम सुंदरम की शरण में आए, संतों की शरण में आए। लेकिन याद रखो, सत्य पर चलने वाले पर, सत्य का अवलंबन लेने वाले को हो सकता परेशानियां हो, लेकिन सफलताएं सत्य के पास होती हैं। जब महाभारत युद्ध हो रहा था, जयद्रथ के वध का दिन था, अभिमन्यु मारा जा चुका था। उस समय कभी एक रश्मिरथी नाम का ग्रंथ है, पढ़ के देखिए, छोटा सा ग्रंथ है। उस समय सूर्यास्त का समय होने गया। अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, पुत्र का बदला ले लूंगा। सूर्यास्त होने गया, भगवान की माया जो भी रहा हो। जयद्रथ ने एक शब्द कहा, क्या पाप ही की जीत होती, हारता है पुण्य ही। इस दृश्य को तो देखकर, अवलोक कर जान पड़ता है यही। धर्मार्थ दुख सहे जिन्होंने, वो पार्थ मरणासन्न है दुष्कर्म ही प्रिय जिन्हें, वो धृतराष्ट्र प्रसन्न है। जिस समय ये शब्द निकला, कहा आज के दृश्य को देखकर ये मालूम हो रहा है कि पाप की विजय होती। कहा भी गया है, पापों की बेल फूलती पर फलती नहीं है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। पापों की बेल फूलती पर फलती नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। बोले इस दृश्य को आज अर्जुन मरने के लिए चिता चुन गया, तैयारी हो गई, अग्नि में प्रवेश करने वाला है। बोले ये धृतराष्ट्र देखो, पापियों के सहयोगी भी जाना करते हैं कितना बड़ा पापी है। उसके डर से स्वार्थ के वशीभूत होकर कहते नहीं, लेकिन जाना करते हैं ये कितना भ्रष्ट अधिकारी है। उसके मातहत जाना करते हैं, उसके ऊपर वाले जाना करते हैं, ये जाना करते हैं राजनीतिक लोग ये कितना भ्रष्ट नेता है, कितना भ्रष्ट व्यक्ति है, वो जाना करते हैं। लेकिन उसके डर से, उसके भय से कहते नहीं। उसके लड़के, उसकी पत्नी, बच्चे जाना करते हैं हमारा पति, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा पुत्र कितना पतित है, कितना भ्रष्ट है, मोह के वशीभूत होकर कहते नहीं। बोले जो धृतराष्ट्र रात दिन है दुष्कर्म ही प्रिय जिन्हें, वो धृतराष्ट्र प्रसन्न है। जिनको रात दिन दुष्कर्म ही प्रिय है, जिन्होंने दूसरे राष्ट्र को, दूसरे की संपत्ति को हड़प किया हो, वही तो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को आंखों का अंधा मत समझना। शास्त्रों में अंधे तीन प्रकार से कहे जाते हैं। कुछ दिन के अंधे होते हैं,
मार्कंडेय पुराण कहता है, मुझे बता देना रामदेव जी, मार्कंडेय पुराण कहता है कुछ तो दिन के अंधे होते, दिवांधा प्राणिना केचित, कुछ प्राणी दिन के अंधे होते हैं, रात्रा अवंधास तथा परे, कुछ रात्रि के अंधे होते हैं और कुछ दिन और रात्रि दोनों के अंधे होते हैं। वामन पुराण ने और बढ़ के कह दिया, वामन पुराण ने कहा कि 4 प्रकार के अंधे होते हैं, वैकल्पिक 5 प्रकार के भी होते हैं। तो पहले तो दिन के अंधे कौन है? जान बूझ नर संग्रह करही, कहा उमा भाई काहे न मरही। जो जानते हैं, ज्ञानी हैं, जानते हैं पाप करना गलत है, अन्याय करना गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, ये दिबांध हैं। भाई की संपत्ति, भतीजे की संपत्ति, कल जैसे हमारे कौशिक जी महाराज कह रहे थे, सुंदर उदाहरण। देखो कथा का महत्व क्या होता है। कथा का महत्व केवल राजा रानी की कथा नहीं है। कथा किसी गंभीर विषय को समझाने के लिए आख्यायिका कही जाती, किसी बृहत आख्यान को समझाने के लिए किसी बड़े दृष्टांत को दिया जाता है, दृष्टांत को बताने के लिए वो दृष्टांत होता है। भरत और राम की कथा ये केवल राजा और भाई भतीजे की कथा नहीं, आपको शिक्षा दी जाती है भाई कैसा हो, बड़े भाई का क्या कर्तव्य, छोटे भाई का क्या कर्तव्य। कथाओं में इन बातों को, व्यवहारिक जगत को लेके चलना चाहिए, व्यवहार की शिक्षा देना चाहिए। सज्जनों, परमार्थ कभी बनता नहीं, याद कर लो, और परमार्थ कभी बिगड़ता नहीं, ये भी याद कर लो। आज तक किसी व्यक्ति का परमार्थ बिगड़ा ही नहीं, आज तक किसी व्यक्ति का परमार्थ बना ही नहीं। न कभी बना तो बिगड़ेगा क्या, न बिगड़ा तो बनेगा क्या। फिर क्या होता है भाई? कहते व्यवहार बिगड़ता है। व्यवहार, व्यवहार अगर संभाल लिया बस परमार्थ संभल गया, व्यवहार बिगड़ गया परमार्थ बिगड़ गया। व्यवहार को संभालने की आवश्यकता है। तो सज्जनों, धृतराष्ट्र ए दिन का अंधा माने ज्ञानी, ज्ञानी होते हुए मोह के वशीभूत होकर जानता है भतीजे हैं, भतीजे पुत्र होते हैं, भतीजियां पुत्री होती हैं, सभी हमारे ब्रह्मा परमात्मा की संतान हैं, सभी हमारे भाई हैं, जितने बैठे जीव मात्र हमारा भाई है, सभी अमृत के पुत्र हैं, फिर भी एक दूसरे की संपत्ति हड़प करते हैं। दिवांधा, धृतराष्ट्र माने जो देखते हुए जानते हुए दूसरे की संपत्ति हड़प कर ले और माने नहीं, इसलिए अंधा कहा गया। और रात्राबंधा, कुछ लोग तो अज्ञानी है, बेचारे जानते ही नहीं, अज्ञान में पाप करते हैं, बुरात्री अंधे। और होते भी हैं, उल्लुओं को दिन में नहीं दिखाई देता। उल्लू कहता है जब सूर्य निकलते तो रात हो जाती है, और उल्लू को लोगों ने कहा कौन कहता है, कोई गवाह है? बोले हजारों गवाह हमारे साथ में है। उल्लू की गवाही कौन दिया करता है मालूम आप लोगों को? उल्लू की गवाही दिया करता है चमगादड़। वो कहता है उल्लू दादा सही कहते हैं, जब सूर्य निकलते तो रात हो जाती है। रात्रि अज्ञानियों के लिए, उनके लिए कोई बात नहीं, और कोई जानते हुए भी अज्ञान में भी दोनों प्रकार के बने हुए जन्मांध हैं। उन्होंने प्रकृति को देखा ही नहीं, वो क्या इसका निरूपण करेंगे? यदि कोई अंधा व्यक्ति